पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। क़यादत को बल्कि बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम और नौजवानों को कह रहा है कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। अब ये बात इन्होंने क्यों किया है? इसलिए कि मोदी साहब जो है ना, इन्होंने बहुत साल पहले एक फिल्म थी व्यूअर्स के लिए कि आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इन ख्यालात को कोई सिंपल पॉलिटिकल ख्यालात ना समझिए। ये आपके भले के लिए है, ये कोई पॉलिटिकल जलसे की स्पीच नहीं है। इतनी हमदर्दी के साथ, इतने थोड़े प्रिसाइज शब्दों के साथ उन्होंने क्या मैसेज दिया है पाकिस्तान की आवाम को। उन्होंने कहा आज हम दुनिया की 4th बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। इंडिया के थिंक टैंक की तरफ से ये अनाउंस किया गया है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये IMF का डेटा कह रहा है। अब जो जापान है वो 5वें नंबर पर चला गया और अब रेस जो है वो ज्यादा तेजी से जो है वो तैयारी की जा रही है लड़ने की। ये रेस जो है अब इसके अंदर आपको पता है सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है, क्योंकि एक तरफ शशि थरूर अमेरिका के विजिट पर है, आपको पता है, और अमेरिका में आने के बाद वो पहुंचे 9/11 मेमोरियल पर और वहां पर उन्होंने फूल रखे और साथ में उन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया। 9/11 में जो लोग अपनी जिंदगियां उन्होंने खो दी उनके लिए उन्होंने एक ट्रिब्यूट पेश किया और साथ में स्पीच भी की। अब जब उन्होंने जो स्पीच किया शशि थरूर साहब ने, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो आपके सामने रखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये पता ही होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि शशि थरूर एक 7 टीम्स के साथ और 50 से ज्यादा जो हैं मेंबर्स पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनके साथ एक डेलीगेशन लेकर, बहुत बड़ा डेलीगेशन लेकर दुनिया के विजिट पर हैं इस वक्त। और कहा जा रहा है कोई 33 के करीब जो कंट्रीज हैं उनमें वो विजिट कर रहे हैं। अमेरिका वो पहुंच चुके हैं। अमेरिका का उनका विजिट बहुत ही अहम है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये लिए जो इंडिया का नैरेटिव है उसको मानना पड़ेगा कि उनका नैरेटिव क्या है। उनका नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, प्लीज ये दहशतगर्दी बंद कर दें, बाकी सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। और अब पिछले कुछ अरसे से इनका नैरेटिव क्या है? उनका नैरेटिव ये है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, फील्ड मार्शल, ये एक इंस्टीट्यूट है, उसके पीछे एक वर्दी है, वो रिस्पॉन्सिबल है। तो पाकिस्तान की अवाम को उठना होगा इनके खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ। मसूद अजहर को क्यों छुपा के रखा है? हाफिज सईद को क्यों छुपा के रखा हुआ है? इन दहशतगर्दों को आपने क्यों छुपा के रखा हुआ है? इनके खिलाफ आप खुद अपनी हुकूमत को, या हुकूमत बेचारे ऐसी कठपुतली सी हुकूमत है, बूट पॉलिसी बैठे हुए हैं, इनको रोकें, अपनी स्टैब्लिशमेंट को फोर्स करें, प्रेशर डालें उनके ऊपर कि यार ये इन चीजों को काम खत्म करें। हम गुर्बत में हैं, हमारे बेड़े गर्क हुए हैं, अभी अगला बजट आना, आप देख लेना, उन्होंने आपका और हिस्सा खा जाना। ये जो आप ऑपरेशन अंडरवेयर बुनियान की जो खुशियां मना रहे हैं ना, अभी लग पते जाने हैं आपको। फील्ड मार्शल उनको बना दिया उन्होंने, बजट में से 15% और खा जाना और सूखी खाना। वो जो भुट्टो ने कहा था ना कि हम घास खा लेंगे और बम बनाएंगे, तो घास अभी अब आपको घास क्या, अब आपको सूखी घास खानी पड़ेगी। तो ये उनका नैरेटिव है। आप ये दहशतगर्दी खत्म कर दें और पाकिस्तान की आवाम, ये उनकी उम्मीद थी। मैं बड़े अरसे से लोगों से सुन रहा था, वो ये कहते थे यार ये पाकिस्तान की आवाम ही इनको सीधा करेगी, लेकिन अब ये उन्होंने देखा, वो जाहिर बात है इस तरह चीजें नहीं चलती। तो ये वो कह रहे हैं। तो अब इस पॉइंट को लेके आगे चलें कि वो पाकिस्तान की आवाम को क्या कह रहे हैं? दहशतगर्दी रुकवाएं, अपनी हुकूमत पे प्रेशर डालें कि दहशतगर्दी रोकें, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। यस, ये धमकी नहीं, ये इसको कहते हैं दरख्वास्त करना, गुजारिश करना। वो गुजारिश कर रहे हैं। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, पैसा बनाओ, मौज करो, रोटी खाओ। मुझे लगता है अब आनी है प्रॉब्लम वाली बात, वरना